हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। सो बच्चों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं आज 22 मार्च अपने डेथ चैप्टर पर। सुबह हमने रिटायरमेंट कंप्लीट कर लिया था पूरा, सारी थ्योरी, सारे न्यूमेरिकल्स मैंने उसके करा दिए हैं। जो भी सीबीएसई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मतलब जो उन्होंने बोर्ड के एग्जाम में दिए हुए थे, वो सब मैंने सॉल्व करा दिए हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए क्लिक कीजिए और वीडियो भी देखिए। तो चलिए अपना शुरू करते हैं डेथ। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और, जिस बच्चे को चाहिए कि उसको डेथ चैप्टर के नोट्स समझने हैं तो वो रिटायरमेंट को ओपन करे और वहां पर सारे नोट्स देख ले, क्योंकि डेथ और रिटायरमेंट के सारे नोट्स सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो अभी मैं यहाँ पर आपको क्लियर करा दूंगा। और मैं आज की क्लास में आपको नोट्स ना कराकर सीधा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा, वो भी वो जो सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में आई हुई प्रॉब्लम्स है। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों, मैं एक छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ डेथ का। मान लो ए, बी और सी हमारे तीन पार्टनर हैं और तीनों का कुछ भी जो है XYZ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। यहाँ हो जाती है सी की डेथ। अब डेथ के केस में क्या होता है बच्चों, देखो रिटायरमेंट में तो हमने ये पढ़ा था 1 अप्रैल 2022 को साल शुरू हुआ, खत्म कब होगा, 31 मार्च 2023 को। यहाँ पर बंदा शुरू करता है काम करना और एंड में आकर वो कह देता है कि चलो जी मैं अब फर्म से हो रहा हूँ रिटायर। तो रिटायरमेंट जो होती थी वो मतलब एंड ऑफ द ईयर, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होती थी तो तभी के तभी हम उसका भी निपटारा कर दिया करते थे। लेकिन डेथ के केस में ऐसा नहीं है। डेथ के केस में कभी भी डेथ हो जाती है। तो मान लो जब यहाँ पर डेथ हुई है तो अब मुझे हर चीज इसकी यहाँ 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद जितना भी ये टाइम पीरियड बैठता है अप्रैल से वहां तक की कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और इस अमाउंट को लेने के लिए हमारे पास मान लो सी है ना, तो सी का एग्जीक्यूटर आएगा। अब एग्जीक्यूटर में कौन हो सकता है, कोई भी इसका ब्लड रिलेशन वाला, इसकी बीवी, इसका बेटा और बेटी, कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो बस इसमें इतना से चेंज है, बाकी वो सारी चीजें जो मैंने आपको रिटायरमेंट में पढ़ाई थी वो सारी की सारी इसके लिए सेम। तो चलिए फटाफट से चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। अजय, भावना और श्रेय, तीन पार्टनर एक फर्म के अंदर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। तो इसको अभी के अभी लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला इन्होंने, अजय, भावना, श्रेया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई, यहाँ डेट बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना डेट का। मान लो यहाँ पर शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2017 को साल शुरू हुआ, खत्म होगा 31 मार्च 2018 में आकर इस डेट को, ठीक है बच्चों, इस डेट को 1 जुलाई 2017 को किसकी डेथ हो गई, श्रेया की डेथ हो गई है, यानी कि इस वाले पार्टनर की डेथ हो गई है यहाँ पर। अब जरा अगर मैं मंथ काउंट करूं तो हमारे जो मंथ स्टार्ट हुआ था, हमारा फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ था, उसके कितने महीने के बाद, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई के स्टार्टिंग में हुई है तो जुलाई काउंट नहीं होगा, सिर्फ जून तक। तो ये हो गए हमारे 3 महीने। तो इसे अब जो भी चीज दी जाएंगी वो 3 मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करके दी जाएंगी। श्रेया की डेथ हो गई है, द बुक ऑफ अकाउंट आर क्लोज्ड ऑन मार्च 31 एवरी ईयर, जो कि मैंने पहले ही लिख दिया, 31 मार्च को हर साल अकाउंट्स क्लोज कर देते हैं। ये सेल बताई फिर उन्होंने 2016-17 की, इससे जस्ट पीछे ऐसे 2016-17, ठीक है, 2016-17 की इन्होंने सेल बताई कितनी, 5 लाख। 5 लाख पिछले साल सेल हुई, जिसका डेट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून 2017 वर 1,40,000। और इस बार इन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल से 30 जून, जहां श्रेया की डेथ हुई है वहां से वहां तक की सेल हुई है 1,40,000 रुपए, ठीक है। द रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 3 ईयर हैड बीन 10%। तो जो पिछले सालों के हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट करा करते थे सेल का 10%, तो जो प्रॉफिट कैलकुलेट करा करते थे सेल का 10%, ठीक है। सिंस श्रेया लीगल रिप्रेजेंटेटिव वॉज हर ओनली सन, तो अब जो यहां पर एग्जीक्यूटर है ना श्रेया का, वो उसका बेटा है। हु इज स्पेशली एबल्ड, इट वॉज डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट फॉर द पर्पज ऑफ सेटलिंग श्रेयाज अकाउंट टू बी कैलकुलेटेड एज 20%।
तो वो बेटा कहता है कि भैया तुम करते होगे 10% के हिसाब से, मुझे मेरी मम्मी का जो भी तुम्हें अकाउंट सेटल करना है, जो भी तुम्हें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, वो ईयरली सेल का 20% के हिसाब से करना पड़ेगा। चलिए कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन सेल कैलकुलेट करना है श्रेया का शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हर डेथ एंड पास करनी है नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द सेम। चलिए सिंपल क्वेश्चन है, 1 या 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, 1 मार्क्स का ही होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और सीबीएसई एग्जाम 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों? श्रेया शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले देखो सेल कितनी हुई। तो इस साल जो सेल हुई थी जून तक की 1,40,000। हम क्या मानते हैं कि सेल का हमेशा 20% प्रॉफिट होता है। तो यहाँ प्रॉफिट निकालेंगे सेल का, तो प्रॉफिट आ जाएगा सर 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 14 दूनी 28। तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है 28,000। तो क्या ये सारा का सारा श्रेया के बेटे को दे दिया जाए? नहीं। क्यों? क्योंकि ये पूरे सभी पार्टनर का प्रॉफिट है, इसमें से हम सिर्फ श्रेया के हिसाब से, मतलब जो भी शेयर है उसका, उसके हिसाब से इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो श्रेया का शेयर क्या होगा? श्रेया का शेयर क्या होगा इसमें से? तो 28,000 मल्टीप्लाई इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखा है? 2:1, यानी कि 1/5, 1/5। 5 से करेंगे इसको कैंसिल, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और 00, तो 5600। अब आधे बच्चे सोचेंगे कि सर इसकी मल्टीप्लाई करो 3/12 से। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो सेल बताई हमें, वो बताई यहाँ तक की थी 3 महीने तक की। अगर ये सेल बता देते हमें पूरे 12 महीने की और फिर उस हिसाब से हम कैलकुलेट करते, तो मुझे यहाँ पर 3/12 करके कैलकुलेशन करनी पड़ती। चलिए हमारा प्रॉफिट तो आ चुका है जो श्रेया के बेटे को जाना चाहिए। तो अब इसके लिए जर्नल एंट्री करेंगे। तो प्रॉफिट देने की एंट्री क्या होती है? तो प्रॉफिट देने की एंट्री होती है सर P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू श्रेयास कैपिटल अकाउंट, देन आफ्टर वो ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन मेरे से तो P&L की एंट्री मांगी है, तो वो मैंने कर दी 5600। चलिए इसको यहीं रहने देते हैं, और तो इसके अलावा और इसमें कुछ है भी नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डेथ में सिंपल क्वेश्चन लगेंगे आपको, क्योंकि रिटायरमेंट में सारी कसर पूरी जो करके आ रहे हो उसमें तो काफी अच्छे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी और सी 3 पार्टनर एक फर्म के अंदर जिनकी किताब क्लोज हो जाती है 31 मार्च हर साल को। ए डाइड ऑन 30 जून। तो कहने का मतलब ये 3 पार्टनर थे और इनकी किताब हर साल 31 मार्च को क्लोज हो रही थी। ईयर का भी पता नहीं है मुझे। 1 अप्रैल को शुरू हुई, 30 जून, यानी कि सही 3 महीने बाद क्या हुआ? एक ही डेथ हो गई 30 जून 2009। अच्छा, काफी पुराना समय दे रखा है इसका, 2009। तो ये भी 2009 और यहाँ पर आ जाएगा 2010। सही 3 महीने बाद एक ही हो गई डेथ होने के बाद बताया, एंड अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर अप टू द डेट ऑफ द डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर। इसमें थोड़ा सा काम ज्यादा दे दिया। इन्होंने कहा है कि पिछले 5 सालों का हमने तुम्हें प्रॉफिट दे दिया है, इसके एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से इसका जो भी आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है उसे कैलकुलेट करो। तो द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर हैव बीन, देखो पहले साल का 14, दूसरे का 18, तीसरे का 16 और चौथे का है 10,000। ये 10,000 जो है बच्चों ये लॉस है, और 2009 में दे रखा है 16,000 का प्रॉफिट। कैलकुलेट करना है शेयर ऑफ द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। और ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2014 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहले पार्टनर के नाम ए बी सी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ नहीं है तो 1:1:1। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। तो सर एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम इस सभी ईयर के प्रॉफिट को ऐड करना पड़ेगा। 18,000 और क्या है 14,000
14,000 प्लस 16,000 और फिर यहाँ पर शायद आया था लॉस, माइनस करना पड़ेगा 10,000 और ऐड करना पड़ेगा फिर 16,000 डिवाइडेड बाई कितने साल गए 5। तो कितना हो गया, ये हो गया 16 और 16 32, 32 और 8 40, 10 50, 50 10 60, 4 54 और माइनस करेंगे 64 और ये हो गया 10 माइनस करेंगे 54,000 तो 54,000। तो इसमें से माइनस करेंगे 5 एकम 5 पन्नू 40 00 10,800 ये आएगा टोटल होने के बाद, मतलब एवरेज प्रॉफिट हमारा 10,800। तो जो हमारा करंट ईयर है ना, करंट ईयर इसमें इसका प्रॉफिट माना जाएगा 10,800। बट हमें तो ये क्या करना है, जब डेथ हुई है तब तक का श्रेय का जो भी शेयर है प्रॉफिट का वो कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करेंगे, अब कैलकुलेट श्रेयास शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो सर 10,800 टोटल है, मल्टीप्लाई श्रेया का शेयर होगा 1/3। सही 3 महीने के बाद डेथ हुई, साल में होते हैं 12 महीने, तो 3 से 3 कैंसिल, 12 से इसको डिवाइड करेंगे 12 निम्मा 108 और 00 पीछे एज इट इज़। तो क्या हो जाएगा ये 900 रुपीज़ का क्या है जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो। अब बात आती है जर्नल एंट्री की। तो सर जर्नल एंट्री के लिए फिर वही P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, नाम क्या है ए। अच्छा मैं बार बार श्रेया याद कर रहा हूँ, इसके अंदर तो ए लिखा हुआ है। हाँ ए बच्चों, जहाँ जहाँ मैंने श्रेया बोला है ना वहाँ वहाँ आप ए कर लेना। ये गलती से पिछले क्वेश्चन के पार्टनर का नाम याद रह गया मेरे को, ए कर लेना। तो यहाँ पर जो आएगा टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और क्या हो सकता है 900। अगर ये कहते हैं कि उसको एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर करके दिखाओ तो हम करके दिखा देते हैं। बाकी अभी तो ज़रूरत यही है, जर्नल एंट्री बोला है ना पास करने के लिए, जर्नल एंट्री, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में भी एंट्री बोला था ना शायद, पिछले क्वेश्चन में भी हाँ एंट्री बोला था, तो हमने एक ही एंट्री करी थी यही P&L सस्पेंस टू जो भी पार्टनर की डेथ हुई है उसका नाम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें बोला है M&O 3 पार्टनर वर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वल। इसके अंदर भी इन पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वॉज एज फॉलो। बैलेंस शीट आपके सामने, इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसको मार्क कर लेते हैं पहले। सर इंपॉर्टेंट चीज है ये जनरल लेजर, और तो यहाँ पर कुछ है नहीं। एन की डेथ हो जाती है, ठीक है, तीनों पार्टनर से एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, और वो डेथ कब होती है उसको पहले मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। साल कब शुरू हुआ 1 अप्रैल। अच्छा ये ध्यान दो भी, ध्यान दो 31 दिसंबर 2009, यानी कि ये जो फॉलो कर रहे हैं वो फॉलो कर रहे हैं जनवरी टू 31 दिसंबर वाला अकाउंटिंग पीरियड। डेथ कब हुई है 14 मार्च 2009 को, तो यानी कि साल शुरू हुआ था 2010 लिखा हुआ है ना, 14 मार्च 2010, तो ये साल शुरू हुआ है 1 जनवरी 2010 और ख़त्म होगा ये 31 दिसंबर 2011। डेथ हुई एन की 14 मार्च नहीं है बच्चों, ये 1 मार्च है, 1 मार्च, ठीक है। डेथ हुई है उसकी 1 मार्च को, किसकी एन की, यहाँ डेथ होगी। तो मंथ काउंट करते हैं जनवरी फरवरी, और फरवरी मार्च के तो स्टार्टिंग में ही हो गई, यानी कि 2 महीने के बाद ही डेथ हो गई, 2 मंथ्स के बाद ही डेथ हो गई। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीज पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू। अब जो डिसीज पार्टनर है यानी कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है और उसका एग्जीक्यूटर क्या क्या मांग रहा है, बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जो भी बैलेंस है उसके पार्टनर, मतलब उसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो भी बैलेंस है वो चाहिए उसको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए 5% पर एनम के हिसाब से दे देंगे। शेयर ऑफ गुडविल चाहिए कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस
द एवरेज ऑफ पास्ट 3 ईयर प्रॉफिट। अच्छा, गुडविल का पिछले 3 सालों के प्रॉफिट के एवरेज के हिसाब से हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज में 2 रखकर उसे कैलकुलेट करना है गुडविल को। नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 और 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट। नेक्स्ट, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकॉर्डिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ द ट्वाइस द एवरेज ऑफ 3 ईयर कंप्लीटेड। अच्छा, जो हमारा वो है ना गुडविल का अमाउंट, वही सेम हमारा यहाँ पर प्रॉफिट के हिसाब से चलेगा वही, क्योंकि उन्होंने सिचुएशन ऐसी दे दी कि पिछले 3 सालों का प्रॉफिट उठाओ, उसका एवरेज करो और मल्टीप्लाई करा दो उसकी 2 से। तो यही तो हम गुडविल में भी कर रहे हैं कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, कर लेंगे 1 साल का प्रॉफिट, 2 साल का प्रॉफिट, 3 साल का प्रॉफिट। शो द वर्किंग फॉर डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल एंड प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ ऑफ हिज डेथ, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, यहां बोल दिया एंट्रीज, एंड प्रिपेयर एन का कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। और सीबीएसई एग्जाम 2011 के अंदर आया हुआ ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब ये उठाया गया है। ठीक है बच्चों, तो कुछ एंट्रीज पूछिए और एक कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है। तो एंट्रीज करने से पहले मैं जो जो चीजें हैं ना उन्हें कैलकुलेट कर लेता हूं। तो मेरा सबसे पहले मन है कि अपनी कैपिटल लिख लो, कैपिटल जो पार्टनर की मतलब एग्जीक्यूटर को देनी है। तो डेथ किसकी हुई थी, एन की। तो सिंपल सी चीज है, आपको यही उठानी पड़ेगी। ठीक है, ये बेशक 2009 31 दिसंबर की है, तो जैसे ही 1 जनवरी को ये आई तो क्या हो गई, ओपनिंग कैपिटल हो गई। अभी एंड नहीं हुआ तो आप इसे कंसिडर करोगे। ये अगर पिछले साल के हिसाब से देखोगे तो क्लोजिंग है, लेकिन इस साल के हिसाब से देखोगे अभी 2-3 महीने बीते हैं तो ये ओपनिंग कैपिटल है। तो हमें यही उठाकर उसको देनी पड़ेगी। कितनी आ रही है इसके अंदर ओपनिंग कैपिटल, 60,000। एक तो ये कैपिटल देंगे उसको। दूसरा बोला इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो 5% पर एनम के हिसाब से। तो सर इंटरेस्ट IOC निकालेंगे तो 60,000 का 5%, और वो भी कितने महीने तक यूज हुई है, अभी सिर्फ 2 महीने। 2/12, 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 छीन 12, 6 से काटेंगे इसको, 6 एकम 6, 100 × 5 500। तो सर IOC हम देंगे उसको 500। और सर क्या कैलकुलेट करना है, शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस, जो भी इन्होंने पूछा है गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा पिछले 3 सालों के प्रॉफिट के हिसाब से। 80 90 1, तो 80,000 90,000 प्लस 1 लाख, सबको ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 से, तो कितना आ रहा है 1,90,000 और 10 और ऐड करा 2 लाख प्लस 70 2,70,000, तो 2,70,000 डिवाइड करा जाएगा 3 से, 3 9 जा 27, ये आ गया हमारा 90,000 एवरेज प्रॉफिट। गुडविल निकालने के लिए गुडविल इज इक्वल्स टू कितना हो गया 90,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज बताए सवाल में 2, तो 1,80,000 हो गई यहाँ पर गुडविल। तो ये कौन सी गुडविल होती है, वैल्यूड गुडविल। अब इस गुडविल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओल्ड माइनस न्यू, कुछ ऐसा दे रखा है बट ये तो दे ही नहीं रखा। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी दे रखा है तो हमें तो सीधा सीधा जो चीज़ें उसको देनी है हम उसका हिस्सा निकाल देते हैं। इसमें से कितना आता है 1,80,000 मल्टीप्लाई 1/3, क्योंकि तीनों पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है इक्वली। तो इसमें से एन का जो हिस्सा आएगा वो आएगा 3 6 18, 60,000 आ गया गुडविल का अमाउंट। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट के लिए वही हमें रखना पड़ेगा जो इन्होंने बताया कि पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट और मल्टीप्लाई बाई 2। इन्होंने ऐसे ही कहा, आप देख सकते हो, इन्होंने कहा प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ इज डेट शो द वर्किंग, इसमें भी नहीं बता रखा, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस कर देना किसका, एवरेज ऑफ देयर कंप्लीटेड ईयर प्रॉफिट बिफोर डेथ। जो भी हमें ईयर का प्रॉफिट दे रखा है उसका एवरेज करके मल्टीप्लाई कर देना 2 से, ट्वाइस कर देना, तो प्रॉफिट वही आएगा। तो इसमें सिर्फ एन शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे हम, एन शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। 1,80,000 का टोटल मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2/12 से,
क्योंकि 2 महीने का ही प्रॉफिट निकाला जा रहा है इनके हिस्से के लिए, और बस यही है। 2 एकम 2, 2 छिक 12, 6 एकम 6, 6 तिया 18। अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसके शेयर के साथ, जो इसका शेयर है तो 1/3 है शेयर ऑफ प्रॉफिट, 3 दाम 30, तो 10,000 आ गया इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पर लिख देते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट 10,000 रुपीज़। पूछा गया था कैपिटल अकाउंट बनाना है और पास करनी है नेसेसरी जर्नल एंट्री। क्या जनरल रिजर्व में से अभी कोई हिस्सा दिया? नहीं दिया, तो इसमें से भी अगर हिस्सा जाएगा तो कितना जाएगा? मैक्सिमम 10,000 रुपये। चलिए, तो जो जो चीज़ें देने वाली हैं, सारी चीज़ें देने वाली हैं ऑलमोस्ट, लेने वाला तो कुछ है ही नहीं। तो पहले एक कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, फिर जर्नल एंट्री कर देंगे। तो कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए नेक्स्ट पेज पर एंड फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एन का कैपिटल अकाउंट, चलिए जी, एन्स कैपिटल अकाउंट। चलिए बच्चों, फॉर्मेट तो हो गया तैयार, नहीं तो एन्स कैपिटल अकाउंट, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब जो इसकी शुरुआत होगी सबसे पहले होगी बैलेंस से, तो जो भी बैलेंस दे रखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस दे रखा है सर कैपिटल का 60,000 रुपये, तो दे देते हैं 60,000। जनरल रिजर्व बाय जनरल रिजर्व अभी निकाला 10,000, बाय P&L सस्पेंस अकाउंट कितना आया था? वो भी 10,000 आया था, मैंने कैलकुलेट करा। बाय दोनों पार्टनर मिलकर इसको वैल्यूड गुडविल का अमाउंट पे करेंगे। तो किस रेशियो में पे करेंगे? पहले तो देखते हैं वैल्यूड गुडविल आई कितनी थी। वैल्यूड गुडविल है यहाँ पर 60,000 रुपये। अब इस वैल्यूड गुडविल में से क्या होगा? ये 60,000 रुपये में से क्या होगा? जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, जो अभी बचे हैं, वो दोनों इसको पे करेंगे। तो पे करेंगे बराबर बराबर, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली दे रखा है इन्होंने। तो बराबर बराबर कितना आएगा? 30,000 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा। तो बाई कौन है? MNO, तो एम्स कैपिटल, और बाई ओज कैपिटल 30,000 ये लेकर आएगा, 30,000 ये लेकर आएगा। और कुछ रह तो नहीं गया? ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं, कैपिटल लिख दी। बच्चों IOC भी लिख लेना, बाई P&L IOC सस्पेंस, ठीक है। कितना? 500। अब करते हैं इसको ऐड, 30 30 60 60 और 60 120 और 2 140, तो 1,40,500, 1,40,500, और यहाँ पर दिखा देंगे 1,40,500। अब ये किसको दिया जाएगा? टू एंस एग्जीक्यूटर अकाउंट, क्योंकि इसको ट्रांसफर करना है एग्जीक्यूटर को ही। अब बात करते हैं जर्नल एंट्री की। तो बच्चों जर्नल एंट्री के लिए जनरल रिजर्व अकाउंट, डेबिट, इन सारी चीज़ों को ना डेबिट कर दो बस, इसको मत करना, ठीक है, इसको मत करना, इसको छोड़कर जनरल रिजर्व सेकंड, ये हो जाएगा हमारा बाई P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और ये हो जाएगा एम्स कैपिटल अकाउंट ओस कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर यहाँ पर IOC अकाउंट डेबिट, और सारी चीज़ें फिर टू एंस कैपिटल अकाउंट। ध्यान रहे इसको अलग से दिखाना होगा हमें, जो ये इसके अंदर नहीं आ सकता, ठीक है। तो सबको ऐड करेंगे, ऐड क्या करेंगे? पहले हम नंबर डाल देते हैं 10 10 30 30 और ये हो गया 500। तो 30 30 60 10 70 10 80 80,500, तो 80,500। चलिए जी नेक्स्ट, फिर उसके बाद जर्नल एंट्री होगी हमारी, जो भी एंस की कैपिटल है उसको सारे अमाउंट को, टोटल अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। तो एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
क्या है, एंस एग्जीक्यूटर अकाउंट, एंस एग्जीक्यूटर अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा 1,40,500, ये गलत, 1,40,500, 1,40,500, ये हो गई बच्चों जर्नल एंट्री भी। हालांकि मैं इसको अलग अलग दिखा सकता था तो काफ़ी लंबा बैठता, तो मैंने इसलिए कंबाइंड एंट्री कर दी जिससे सारी एंट्री एक साथ होगी, ठीक है। और लास्ट में ये बस, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं इसके अंदर करने के लिए। तो हमारा हो चुका है क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरी तरीके से कंप्लीट। आई होप क्वेश्चन बड़े तरीके से समझ आ रहे होंगे। कोई भी डाउट, दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट में मेंशन करते रहना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अपने डेथ चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें बोला है गिरिजा, यतिन, जुबिन 3 पार्टनर, गिरिजा, यतिन, जुबिन 3 पार्टनर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 क्वेश्चन में गिवन है। जुबिन की डेथ होती है ऑन 1 अगस्त 2015, तो ये कुछ यहाँ पर 1 अगस्त 2015 को किसकी डेथ हो रही है, जुबिन की, ठीक है। अमाउंट ड्यू टू जुबिन एग्जीक्यूटर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट वॉज 90,300, तो जो जुबिन के एग्जीक्यूटर को अमाउंट जाना है वो कितना है 90,300, ये भी इन्होंने पहले ही बता दिया, सारी चीजें पहले निकाल कर रख रखी है। द एग्जीक्यूटर वॉज पेड 10,300 इन कैश इमीडिएटली, और उसको हम जो है पेमेंट करी गई 10,300 की तभी के तभी, तुरंत पेमेंट, तो बचे कितने 80,000 रुपये, ये बैलेंस अमाउंट रह गया। अब क्या बोला इन्होंने, एंड द बैलेंस इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट 6% पर एनम, तो जो बैलेंस वाला अमाउंट है ना 80,000 रुपये, ये 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में जाना है। तो सर ये तो लोन अकाउंट वाली बात कर रहे हो आप? जी बिल्कुल बच्चों, लोन अकाउंट की बात। तो 40,000 की 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट बनेंगी, ठीक है, 6% इंटरेस्ट के साथ, तो सर 6% इंटरेस्ट भी दे देंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम 31 मार्च 2017, ओके, अकाउंट आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च ईच ईयर, प्रिपेयर जुबिन एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल ही इज फाइनली पेड। अब इन्होंने एक छोटी सी घुमाने वाली बात बोल दी कि ये जो इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की तैयारी जो तुम करोगे ना, वो पहली पेमेंट 31 मार्च कब जाएगी, 2015 है ना, 31 मार्च 2016 को जानी चाहिए, ठीक है, पहली पेमेंट, ऐसा सवाल में बोला है। ये रहा, इंटरेस्ट 6% पर एनम स्टार्टिंग फ्रॉम 31 मार्च, अच्छा 2017 से होगी शुरुआत इसकी, तो सर 2015 से, यहाँ तो कुछ होगा ही नहीं, पहली जो इंस्टॉलमेंट जाएगी वो जाएगी 31 मार्च 2017। तो आइए चलिए बच्चों फटाफट से जुबिन के एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाते हैं और उसके अंदर पेमेंट होते हुए या जो भी इन्होंने बोला इंटरेस्ट वगैरह उसको करके दिखाते हैं। हालांकि बच्चों लास्ट क्लास में जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था ना रिटायरमेंट, तो उसके अंदर भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था, लास्ट क्वेश्चन, एक टेक्निकल एरर की वजह से वो क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया था, ठीक है। तो जो वहाँ रह गया वो यहाँ सीख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा डेट अमाउंट का कॉलम, अमाउंट का कॉलम, ये हो गया डेट का कॉलम। चलिए यहाँ पर खींच लेते हैं ऊपर एक और लाइन, जुबिन जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। इस साल का जो इंटरेस्ट आया था वो था 2592, जब माइनस करोगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, 42,592, तो बैलेंस आ जाएगा 0। ये आपको पता ही है कि जो जब भी हम लोन अकाउंट बनाते हैं, वो एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाते हैं और उसके अंदर जो भी इंस्टॉलमेंट हम पे करते हैं तो उसमें एट दी एंड अमाउंट 0 बचता है। तो ये तो थे हमारे डेथ चैप्टर के सारे क्वेश्चन जो सीबीएसई एग्जाम में आए हुए थे। इससे ज़्यादा और मेरे को कुछ दिखा नहीं, तो इसलिए मैंने करवाया भी नहीं। बाकी आपका कोई डाउट है, आपको कुछ पूछना है, तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट में मैसेज करके बता सकते हो कि सर हमें यहाँ ये दिक्कत है, मैं उसे करवा दूंगा। चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे आपसे अगली नई क्लास के अंदर अपने इस पार्टनरशिप बुक के लास्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।